नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ पुस्तक खुलते पंख के पाठ 6 मेरा प्रयोग कम करो को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, यदि आपको बाजार से फल, सब्जी, कपड़े आदि खरीद कर लाने होते हैं तो आप किस में लाते हो? प्लास्टिक या पॉलिथीन की थैलियों में, है ना? क्या तुम जानते हो कि प्लास्टिक या पॉलिथीन का अत्यधिक प्रयोग हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है? आओ यह इस पाठ को पढ़कर जानते हैं। बच्चों, पाठ मेरा प्रयोग कम करो की सहायता से लेखक हमें पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना चाहते हैं। लेखक बताता है कि प्लास्टिक से हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है। प्लास्टिक की जगह हमें कपड़े, कागज़ के बने थैलों का प्रयोग करना चाहिए। प्लास्टिक को नष्ट नहीं किया जा सकता, परंतु कपड़े, कागज़ और लकड़ी की बनी वस्तुएं कुछ ही महीनों में मिट्टी में घुल मिल जाती हैं। प्लास्टिक सैकड़ों वर्षों तक जैसे का तैसा बना रहता है तथा बेकार वस्तु बनकर जमा हो जाता है और हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाता रहता है। तो आइए प्यारे बच्चों, इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए कितना नुकसानदायक है। बच्चों, यह कहानी है महक की, जो कि अल्मोड़ा से दिल्ली अपने मामा जी के पास कुछ समय के लिए आई थी। वह मामा जी के साथ बाजार जा रही थी। तभी मामा जी ने कपड़े के थैले लेने के लिए कहा। महक ने कहा, बाजार में तो दुकानदार हर चीज़ प्लास्टिक के थैलों में देता है, कपड़े के थैलों की क्या ज़रूरत है? तो मामा जी ने कहा, नहीं महक, हमें प्लास्टिक की जगह कपड़े या कागज़ के थैलों का प्रयोग करना चाहिए। मामा जी से महक ने पूछा, क्यों मामा जी? महक ने आगे कहा, आजकल हर चीज़ तो प्लास्टिक की ही है। प्लास्टिक बाजार से लेकर घर तक फैला हुआ है। सुबह से शाम तक हम प्लास्टिक के बिना एक समय भी नहीं रह सकते। यह कितने सुंदर तथा टिकाऊ होते हैं। हमें अपने जीवन की कल्पना प्लास्टिक के बिना करना कठिन है। मामा जी ने कहा, प्लास्टिक देखने में तो सुंदर, रंग बिरंगे तथा स्टील के मुकाबले सस्ते होते हैं, परंतु यह हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। न तो यह मिट्टी में घुल मिल पाते हैं और न ही इन्हें जलाया जा सकता है। जलाने पर यह हानिकारक गैसें छोड़ता है, जो कि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का कारण बनते हैं। प्लास्टिक की थैलियाँ जो लोग इधर उधर फेंक देते हैं, वह नालियों में, सीवर पाइपों में जाकर उन्हें बंद कर देते हैं, जिससे पानी रुक जाता है और गंदा पानी सड़कों, गलियों में फैल जाता है। बारिश में तो हालात और बेकार हो जाते हैं। कई बार नगर निगम के कर्मचारियों को आकर बंद नालियों को खोलना पड़ता है। यही नहीं, इन थैलियों को आवारा पशु खाने की लालच में निगल जाते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। महक ने मामा जी से इस समस्या का उपाय पूछा, तो मामा जी ने उत्तर दिया, कागज और कपड़े के थैलों का अत्यधिक प्रयोग करो तथा प्लास्टिक की बनी थैलियों को यहाँ वहाँ न फेंको। महक ने कहा, कागज के थैलों के लिए तो पेड़ों को काटना पड़ेगा, यह भी तो हमारे पर्यावरण के लिए बुरा होगा। मामा जी ने कहा, हम पेड़ उतनी मात्रा में लगाएं जितनी की मात्रा में काट रहे हैं, तो पर्यावरण में तालमेल सही रहेगा और पर्यावरण पर बुरा असर भी नहीं पड़ेगा। महक समझ गई। उसने प्रण किया कि वह अपनी सहेलियों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करेगी। वह आज से ही प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग बंद कर देगी तथा जन्मदिन पर वह अपने मित्रों को पौधे ही भेंट करेगी। मामा जी ने कहा, तुम तो बहुत समझदार हो महक। इन्हीं बातों में बाजार आ गया। दोनों ने खरीदारी की और घर लौट गए। बच्चों, इस पाठ से आप क्या भाषागत योग्यताएं हासिल करेंगे, आइए वो जान लेते हैं। वाचन, प्रत्यास्मरण, कारण जानना, चिंतन करना, संदर्भ में शब्दों का प्रयोग, प्रश्नों के उत्तर देना और लिखना। बच्चों,
व्याकरण की दृष्टि से आप इस पाठ से क्या सीखते हैं, आइए वो जान लेते हैं। पहला है वर्ण विश्लेषण, दूसरा है उपसर्ग, उपसर्ग यानी शब्दों के आगे लगने वाले शब्द। तीसरा है विपरीतार्थी शब्द, विपरीतार्थी शब्द हम विलोम शब्दों को कहते हैं। विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य हमें विशेषण की विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण, वो शब्द जो हमें क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। और वाक्य रचना। प्यारे बच्चों, आइए जानते हैं कि इस पाठ से हमें कौन से जीवन मूल्य प्राप्त होते हैं। इस पाठ के माध्यम से हम पर्यावरण के प्रति जागरूक होते हैं तथा यह जानते हैं कि प्लास्टिक का हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है। हम कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस समस्या से निपटने का उपाय भी जानेंगे। प्यारे बच्चों, इस पाठ का भावार्थ। अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें प्लास्टिक या पॉलीथीन का इस्तेमाल कम करना चाहिए और हो सके तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसकी जगह हमें कपड़े व कागज़ के बने थैलों का प्रयोग करना चाहिए। अपने आसपास के लोगों को भी पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना चाहिए। बच्चों, इस पाठ में आए कुछ नए शब्द जैसे प्लास्टिक, युग, पुर्जे, कल्पना, अत्यधिक, समस्याओं, पर्यावरण, सैकड़ों, कैंसर, भयानक, स्वास्थ्य, बेपरवाही, मोहल्ले, नगर निगम, कर्मचारियों, कूड़ेदान, इस्तेमाल, किफ़ायत, सुरक्षित और आवश्यकताएं। प्यारे बच्चों, अब इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य करेंगे। बच्चों, पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। जिसका पहला प्रश्न क है, प्लास्टिक पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुंचाता है? उत्तर, प्लास्टिक को नष्ट नहीं किया जा सकता है। कागज या लकड़ी की वस्तुएं फेंके जाने पर कुछ समय में मिट्टी में घुल जाती हैं, परंतु प्लास्टिक को मिट्टी में घुलने में सैकड़ों वर्ष लगते हैं। यह कूड़ा बेकार वस्तु बनकर जमा होता जाता है और हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। बच्चों, प्रश्न ख है, हमें कागज या कपड़े के थैलों का प्रयोग क्यों करना चाहिए? उत्तर है, हमें कागज या कपड़े के थैलों का प्रयोग इसलिए करना चाहिए क्योंकि कागज या कपड़े की वस्तुएं फेंके जाने पर आसानी से मिट्टी में घुल मिल जाती हैं, परंतु प्लास्टिक इसी काम के लिए सैकड़ों वर्ष लगा देता है। बच्चों, प्रश्न ग है, प्लास्टिक की थैलियों के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? उत्तर है, प्लास्टिक की थैलियाँ हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हैं। इनके अत्यधिक प्रयोग से कई समस्याएं होती हैं, जैसे यह प्लास्टिक की थैलियाँ नालियों और सीवर पाइप में जाकर उन्हें बंद कर देती है और सारा गंदा पानी सड़कों पर फैल जाता है। आवारा पशु खाने की लालच में इन थैलियों को निगल जाते हैं और कई बार इसी कारण उनकी मौत भी हो जाती है। बच्चों, प्रश्न घ है, प्लास्टिक के नुकसान से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? और उत्तर है, प्लास्टिक के नुकसान से बचने के लिए हमें इन थैलियों का प्रयोग बंद करके कागज या कपड़े के थैलों का प्रयोग करना चाहिए। हमें एक दूसरे को जन्मदिन पर उपहार के रूप में पौधे ही भेंट करने चाहिए। बच्चों, अगला प्रश्न है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। क है, डैश को सुरक्षित रखने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। और उत्तर है, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। ख है, जलते प्लास्टिक से निकलने वाली गैसें स्वास्थ्य की डैश पैदा करती हैं। जलते प्लास्टिक से निकलने वाली गैसें स्वास्थ्य की समस्याएं पैदा करती हैं। ग है, हमें एक दूसरे को डैश में पौधे देने चाहिए। हमें एक दूसरे को उपहार में पौधे देने चाहिए। ग है, गलियों में नालियां रुकने से बाढ़ जैसी डैश आ जाती है।
और उत्तर है गलियों में नालियां रुकने से बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है। अगला प्रश्न है बाईं ओर लिखे शब्द के सही विपरीतार्थी शब्द पर गोला लगाओ। विपरीतार्थी का अर्थ होता है विलोम शब्द, तो हमें इन शब्दों के विलोम शब्द पर गोला लगाना है। पहला शब्द है कठिन। कठिन का विलोम ना आसान ना मुश्किल, सरल होता है, तो हम सरल पर गोला लगाएंगे। अगला शब्द है जन्म। जन्म का विपरीतार्थी शब्द या विलोम शब्द होता है मृत्यु, तो हम मृत्यु पर गोला लगाएंगे। अगला शब्द है हानि। हानि का विलोम शब्द होता है लाभ, तो हम लाभ पर गोला लगाएंगे। अगला शब्द है बदबू। बदबू का विपरीतार्थी शब्द खुशबू, तो हम खुशबू पर गोला लगाएंगे। महंगा। महंगा का विपरीतार्थी शब्द है सस्ता, तो हम सस्ता पर गोला लगाएंगे। बच्चों, अगला प्रश्न है पढ़ो और समझो और करो। हमें कुछ वाक्य दिए हैं जिन्हें हमें पढ़ना है और समझना है कि ये हमें क्या कहना चाहते हैं। पहला वाक्य है मैं धीरे धीरे समझ रही हूँ। धीरे धीरे हम थैलियों को इधर उधर फेंक देते हैं। आजकल प्लास्टिक का युग है। बच्चों, इन वाक्यों में काले मोटे शब्द बता रहे हैं कि काम या क्रिया कैसे, कहाँ और कब हो रहे हैं। ये सारे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। हमें पाठ से 5 क्रिया विशेषण शब्द चुनकर लिखने हैं। इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमें पाठ को फिर से पढ़ना पड़ेगा, जिससे हम कुछ नए क्रिया विशेषण शब्द ढूंढ पाएंगे। तो वो क्रिया विशेषण शब्द हैं अत्यधिक, रंग बिरंगी, घुल मिल, एक दूसरे और बचा खुचा। बच्चों, अगला प्रश्न है वाक्य बनाकर पढ़ो। यहाँ बीच के स्तंभ में दिए हुए 3 शब्द और, तो और की, इन तीनों शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आपको मिलान करना है। पहला वाक्य है अगर बारिश आ गई तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मुझे तो लगता है कि आज बारिश होगी। मनु कमरे में आई और चुपचाप पढ़ने बैठ गई। यदि तुम समय पर आ गए तो हमारे साथ ही चलना। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपका यह पाठ मेरा प्रयोग कम करो समाप्त होता है। यदि आप इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।